हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जितने भी कैंडिडेट ने रेलवे ग्रुप डी 2025 का अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो ठीक है, बड़ी खबर सामने ये देखने को मिल रही है दोस्तों कि आपका एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। अब एग्जाम पैटर्न में बदलाव क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, किस कारण की वजह से इसमें बदलाव हो रहा है, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, यानी कि क्या वजह है एग्जाम पैटर्न में बदलाव करने की। भाई साहब, एग्जाम पैटर्न में बदलाव न करके कोई और तरीका नहीं था क्या? ठीक है। और इसके बाद यानी कि सेफ जोन कौन से रहेंगे, यानी कि अब तक जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यानी कि जितने भी आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं जोन के अंतर्गत, उनमें सेफ जोन कौन से, यानी कि सबसे कम कट ऑफ वाले जोन कौन से रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तीनों पॉइंटों को लेकर के। सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार, तो चैनल को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आप सभी को आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे जो कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसके बारे में एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो सेफ जोन जो आपके हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो, अगर बात करूँ ना, तो सबसे जो कम फॉर्म अप्लाई हुआ है दोस्तों रांची से, यानी कि रांची की अगर मैं बात करूँ, देखो रांची की अगर मैं बात करूं तो आपका टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है 1,81,000 फॉर्म, 1,81,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है रांची जोन से। जितने भी कैंडिडेट ने रांची जोन से अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो भाई साहब आपकी तो मौज है इस बार। ठीक है, यानी कि अपनी पोस्ट पक्का समझ लेना कि आपका दोस्तों 100% यहाँ से पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा रहने वाला है भाई साहब जोन आपका रहेगा बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, क्या बेंगलुरु रहने वाला है। बेंगलुरु से जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है 2,75,000, 2,75,000 दोस्तों आपका टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है। लगभग दोस्तों ये भी सेफ जोन की कैटेगरी में ही रहेगा। इसके बाद डिस्कस करें कि आपका तीसरा है दोस्तों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी दोस्तों आपका सेफ जोन की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि ये भी दोस्तों सेफ जोन है। लगभग इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं 2,65,000 इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 2,65,000 इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ये भी सेफ जोन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आपका दोस्तों देखो, इसके बाद अगर बात करूँ गोरखपुर और आपका अजमेर पटना। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे, पटना और इसके बाद में गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर के बाद में दोस्तों आपका अजमेर। इनमें जो फॉर्म अप्लाई हुआ है ना वो 3.5 लाख के आसपास है। लगभग बात करूं तो पटना से आपकी जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 3,33,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए। एक्चुअली में रियल डेटा बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पे यानी कि पटना से तो हो गया, अगर गोरखपुर की बात करूं दोस्तों 3,62,000, 3,62,000 के लगभग दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है। और अगर मैं बात करूं अजमेर की तो 3,60,000 के लगभग दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 3,60,000। ये रियल डेटा है फॉर्म अप्लाई का जोन वाइज। अगर आपने इन जोन से फॉर्म अप्लाई किया है ना तो भाई साहब आपकी बल्ले बल्ले है, मौज है। आप यहाँ से फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, एक पोस्ट अपनी ले सकते हैं अगर आपने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है। जाहिर सी बात है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ नहीं यहाँ से कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कट ऑफ निकलेगा दोस्तों वो ज़्यादा नहीं निकलेगा। लगभग दोस्तों अगर बात करें तो 65 के आसपास रहेगा। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी से इन्हीं जोन से बता रहा हूँ मैं। ओबीसी की बात करूँ तो दोस्तों 60 प्लस रहेगा। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रहेगा दोस्तों आपका लगभग 58 प्लस स्कोर। अगर एससी की बात करूँ ना, एससी कैटेगरी का, तो इसका रहेगा दोस्तों आपका 55 प्लस स्कोर। अगर एसटी की बात करूँ ना दोस्तों 50 स्कोर पे ही आपका यहाँ से दोस्तों फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इतना स्कोर आपको बनाना है यानी कि CBT 1 एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है इसको लेकर के, भाई साहब जो बदलाव हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। अब देखो, सबसे घटिया काम कर रहा है रेलवे एग्जाम पैटर्न में बदलाव करके।
ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई अपडेट नहीं है, यानी कि बाकी अगर हम बात करें तो यानी कि सरकारी उजाला.com और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे दोस्तों ये अपडेट किया गया है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर रहा है रेलवे। ठीक है, अब देखो एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव कर रहा है, तो सबसे पहले आप छोटी सी बात को समझना कि 2018 में आपकी टोटल वैकेंसियाँ थी यानी कि 1 लाख के लगभग दोस्तों, यानी कि 1 लाख आपके लगभग दोस्तों वैकेंसियाँ थी, और टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 1 करोड़ के लगभग, यानी कि 1 करोड़ के लगभग फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर 2025 की बात करूं तो टोटल वैकेंसियां 32,000 प्लस आपकी टोटल वैकेंसियां हैं, और फॉर्म अप्लाई हो गए दोस्तों 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और इसी कंपटीशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए रेलवे पता है क्या कर रहा है, तरीका लगा रहा है। कौन सा तरीका लगा रहा है, एग्जाम पैटर्न में बदलाव करके, और वो भी पूरा का पूरा सेम है, बस कुछ नहीं है, छोटा सा चेंज हुआ है कि CBT 2 इसमें ऐड कर दो, CBT 2 इसमें दोस्तों ऐड कर दो, बस क्लियर। एग्जाम यानी कि इस वैकेंसी को लेकर के जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। फिर कहाँ से कम होगा, फिर भी कम नहीं होगा, मानता हूँ कम हो जाएगा, बट दूसरा तरीका नहीं था क्या। वैसे भी देखो दोस्तों बहुत सारी पोस्ट खाली है रेलवे में, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। ठीक है, उन पोस्टों को भरने के लिए 32,000 कैंडिडेट, बस मात्र इतना ही कैंडिडेट को रोजगार मिलेगा कि यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ना तो ये तरीका सबसे घटिया है। आप बताओ ये घटिया तरीका है या फिर सही तरीका? मेरे हिसाब से तो घटिया तरीका है, आपके हिसाब से कैसा है बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो अगर मैं डिस्कस करूँ ना दोस्तों, सबसे घटिया तरीका है, यानी कि कंपटीशन को कम करने के लिए, कंपटीशन को डाउन करने के लिए दूसरा तरीका है कि वैकेंसियां बढ़ाओ। वैसे भी पोस्ट खाली हैं, पोस्टों को भरने के लिए, जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को भरने के लिए यानी कि वैकेंसियां इंक्रीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपकी वैकेंसियां इंक्रीज होनी चाहिए। वैकेंसियां इंक्रीज होगा तो कंपटीशन कम होगा, पता है ना आप सभी को। देखो अगर वैकेंसियां इंक्रीज होंगी तो दोस्तों कंपटीशन कम होगा, और लगभग दोस्तों आगे चल करके हम ये भी डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसियां इंक्रीज होने वाली हैं। अब देखो वैकेंसियां इंक्रीज बढ़ा करके कंपटीशन को कम किया जा सकता है। बस रेलवे से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, हम सब के साथ में ये गेम मत खेलो। ठीक है, आपने पहले जो गेम खेल लिया वही काफ़ी है। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 से लेकर के 2022 तक ही इसका प्रोसेस चला था इस वैकेंसी का। अब इस वैकेंसी का प्रोसेस कितने साल चलेगा कोई पता नहीं है, बट रेलवे इस बार यानी कि SSC की तरह काम करेगा। ठीक है, एसएससी की तरह काम करेगा, बट रुला रुला करके फिर कहीं ना कहीं जाकर को आपको सभी को सिलेक्शन मिलेगा इसमें। ठीक है, रुलाएगा बढ़िया तरीके से फिर देगा। अब देखो एसएससी सिंपल है, बढ़िया यानी कि अच्छी संस्थान है, रेलवे संस्थान से तो बढ़िया एसएससी है। ठीक है, अब इसमें पता है अब ये नया झमेला हो गया है। अब स्टार्टिंग में तो इसका केस चल रहा था, वो तो था ही, अब फिर से एक नया झमेला खड़ा हो गया, यानी कि नया मुद्दा खड़ा हो गया भाई साहब, बवाल है इसमें तो। अब देखो अब वैकेंसियाँ इंक्रीज करके अगर हम बात कर लेना तो कंपटीशन कम किया जा सकता है, ये सबसे घटिया तरीका है। और लगभग दोस्तों वैकेंसियाँ इंक्रीज होनी चाहिए कितनी, 1,25,000 के लगभग दोस्तों आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज होकर के टोटल हो जानी चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं कंपटीशन भी कम होगा, और दोस्तों जो पोस्ट खाली है वो भी भर जाएंगी, और बेरोजगारी भी कम होगी, और बहुत सारे कैंडिडेटों को रोजगार भी मिलेगा, जिसके पास रोजगार नहीं उसको तो मिलेगा। सही है कि नहीं है? तो मेरा तरीका ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, और मेरा बेस्ट जो तरीका है वैकेंसियाँ इंक्रीज की जानी चाहिए। बस हाथ जोड़ के रेलवे से यही निवेदन है कि वैकेंसियाँ इंक्रीज कर दो। ये जो आप यानी कि नया मुद्दा खड़ा कर रहे हो कि CBT 2 ऐड करके कंपटीशन को कम कर देंगे, घंटा यानी कम नहीं होगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब देखो ये मेरी तरफ से यानी कि सवाल था कि वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए। मेरा तरीका तो ये है, आपका तरीका कैसा है कि ये ऐड होना चाहिए या फिर दोस्तों ये यानी कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से एग्जाम डेट को लेकर के कि आपके एग्जाम होंगे नवंबर में। ठीक है, कब दोस्तों, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, यानी कि नवंबर दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है 2025 में। अगर नवंबर दिसंबर में नहीं होता है फिर जनवरी फरवरी पकड़ना 2026 की, जनवरी फरवरी 2026 की पकड़ना, उसी में जाकर के आपका एग्जाम हो लेगा। उसमें तो दोस्तों डेफिनेटली रेलवे करवा लेगा। ठीक है, अब देखो 90% पूरे चांस हैं कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, और जुलाई में तो दोस्तों इसकी सुप्रीम कोर्ट की बाकी सुनवाई रह रही है, वो भी दोस्तों सुनवाई होने के बाद में ही पता चलेगा कि भाई साहब ये
यानी कि CBT 2 ऐड करेगा कि वैकेंसियाँ इंक्रीज करेगा? वैकेंसियाँ इंक्रीज करेगा। लगभग अगर मैं बात करूँ ना 70% चांस नहीं है, 60% चांस है कि वैकेंसियाँ इंक्रीज हो सकती हैं आपकी। और दोस्तों, और रेलवे के ऊपर छोड़ो, पता नहीं क्या करके छोड़ेगा, ठीक है। ये थी आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट बना हो तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।